दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर होने वाली उस जिंदगी की जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन सच जानकर शायद आप हैरान रह जाएं। जरा सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि अगले 12 महीने तक आप जमीन पर कदम नहीं रख सकते, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीला समंदर होगा और आपका घर होगा एक ऐसा जहाज जो किसी छोटे शहर से भी बड़ा है। सुनने में तो किसी लग्जरी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा जब समुद्र के बीच अचानक 20 मीटर ऊंची लहरें उठने लगें, जब बाहर तूफान हो और जहाज हजारों लोगों के साथ डगमगाने लगे, या जब महीनों तक आपको अपने परिवार की याद सताए? और सबसे बड़ा सवाल, इतने विशाल जहाज पर आखिर लोग रहते कैसे हैं? क्या वहां स्कूल होते हैं, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पार्क, थिएटर, या फिर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया का भ्रम है? आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज की ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर दिन किसी नई फिल्म की तरह शुरू होता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी सच्चाई शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस जहाज पर काम करने वाले लोग आखिर 12-12 महीने तक समंदर में कैसे रह लेते हैं और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं कहूं कि एक जहाज इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरा एक छोटा शहर बस सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही है दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाजों की असली पहचान। इनकी लंबाई लगभग 365 मीटर तक होती है, यानी लगभग 4 फुटबॉल मैदानों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए उतनी। ऊंचाई इतनी कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह कई ऊंची इमारतों को भी टक्कर दे सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, इस जहाज पर 7,000 से ज्यादा यात्री और लगभग 2,500 क्रू मेंबर एक साथ रह सकते हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 10,000 लोग। यह संख्या कई छोटे कस्बों की आबादी के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इसका आकार नहीं है। इस जहाज के अंदर दर्जनों रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थिएटर, शॉपिंग एरिया, जिम, स्पा, कैफे, बच्चों के खेलने की जगह और यहां तक कि एक छोटा सा पार्क भी हो सकता है। पहली बार अंदर जाने वाला इंसान अक्सर भूल जाता है कि वह किसी शहर में नहीं, बल्कि समुद्र के बीच तैरते हुए जहाज पर है। लेकिन रुकिए, इतना बड़ा जहाज आखिर चलता कैसे है? हजारों लोगों का खाना, बिजली, पानी और सुरक्षा, ये सब समुद्र के बीच कौन संभालता है? यहीं से शुरू होती है उस तैरते हुए शहर की असली कहानी, जहां हर सेकंड सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं ताकि यात्रियों को लगे कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। और अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इस जहाज पर एक आम इंसान की सुबह आखिर शुरू कैसे होती है और 12 महीने तक समुद्र में रहने वाले लोगों का रोज का जीवन कैसा होता है। सुबह के 6 बजे हैं, आप अपनी बालकनी का दरवाजा खोलते हैं और सामने सिर्फ एक ही नजारा दिखाई देता है। जहां तक नजर जाए सिर्फ नीला समंदर, न कोई सड़क, न ट्रैफिक, न हॉर्न, बस लहरों की आवाज। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन इसी समय जहाज के अंदर हजारों लोगों की भागदौड़ शुरू हो चुकी होती है। किचन में सैकड़ों शेफ हजारों लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे होते हैं। इंजीनियर इंजन रूम में विशाल मशीनों की निगरानी कर रहे होते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ सैकड़ों कमरों को साफ कर रहा होता है। सिक्योरिटी टीम पूरे जहाज पर नजर रख रही होती है ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी ये लोग काम करना बंद कर दें तो यह पूरा तैरता हुआ शहर कुछ ही घंटों में अव्यवस्थित हो जाएगा। यात्रियों के लिए यह छुट्टियों का आनंद है, लेकिन क्रू मेंबर्स के लिए यह एक बेहद अनुशासित जीवन है। कई लोग रोज 10 से 12 घंटे काम करते हैं और कई बार लगातार कई महीनों तक बिना किसी छुट्टी के अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात अभी बाकी है। कल्पना कीजिए कि आप महीनों तक अपने परिवार से नहीं मिल सकते, न कोई त्योहार साथ, न जन्मदिन, न किसी अपने की शादी, सिर्फ वीडियो कॉल और यादें। यही वह कीमत है जो इस चमकदार दुनिया के पीछे छिपी होती है। लेकिन सवाल यह है, जब जहाज महीनों तक समुद्र में रहता है तो आखिर हजारों लोगों के लिए खाना, पीने का पानी और दूसरी जरूरी चीजें कहां से आती हैं?
अगले भाग में हम इसी हैरान कर देने वाले रहस्य का खुलासा करेंगे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर करीब 10,000 लोग एक साथ एक ही जगह रह रहे हों तो उन्हें हर दिन कितने खाने और पानी की जरूरत होगी? जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएं। ऐसे विशाल क्रूज जहाजों पर हर दिन हजारों किलो फल, सब्जियां, मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जहाजों में एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा भोजन तैयार किए जाते हैं। इसीलिए जहाज के अंदर कई विशाल कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजर और स्टोर रूम बनाए जाते हैं, जहां कई दिनों या हफ्तों का सामान सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन पानी का क्या? क्या इतना पानी भी साथ लेकर चला जाता है? यहीं पर आधुनिक तकनीक कमाल दिखाती है। कई बड़े क्रूज जहाज समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन सिस्टम की मदद से मीठे पानी में बदल देते हैं। यही पानी नहाने, सफाई, खाना बनाने और कई दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक मजेदार सवाल, अगर जहाज पर अचानक आइसक्रीम खत्म हो जाए तो क्या बीच समुद्र में कोई दुकान मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर चीज की योजना पहले से बनाई जाती है। छोटी सी गलती भी पूरे जहाज की सप्लाई पर असर डाल सकती है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा जहाज, लाखों लीटर ईंधन, हजारों लोग और चारों तरफ गहरा समुद्र। अगर अचानक कोई भीषण तूफान आ जाए तो क्या होगा? क्या इतना विशाल जहाज भी डूब सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे कि समुद्र के सबसे खतरनाक तूफानों का सामना ये जहाज कैसे करते हैं और क्यों कभी-कभी यात्रियों के लिए यह अनुभव डरावने सपने में बदल जाता है। दोस्तों, अब तक सब कुछ किसी लग्जरी होटल जैसा लग रहा था, लेकिन समंदर का एक नियम है, वह कभी किसी का सगा नहीं होता। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, ज्यादातर यात्री अपने कमरों में सो रहे हैं। अचानक जहाज हल्का हल्का हिलना शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में लहरें 10, 15, फिर 20 मीटर तक ऊंची उठने लगती है। बाहर तेज हवाएं चीख रही हैं और काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके हैं। ऐसे समय में पहली बार यात्रा करने वाले कई लोग घबरा जाते हैं। किसी के हाथ से कॉफी गिर जाती है तो कोई संतुलन बनाए रखने के लिए दीवार पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहाज का कप्तान और क्रू घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि आधुनिक क्रूज जहाजों को ऐसे हालात के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इनमें शक्तिशाली स्टेबलाइजर फिन लगे होते हैं जो जहाज के झूलने को काफी हद तक कम करते हैं। साथ ही मौसम की निगरानी करने वाले उन्नत रडार और सैटेलाइट सिस्टम कई बार तूफान का रास्ता पहले ही बता देते हैं, जिससे कप्तान अपना रूट बदल सकता है। लेकिन हर बार किस्मत साथ दे, ऐसा जरूरी नहीं। इतिहास में कुछ ऐसे भी समुद्री हादसे हुए हैं जहां प्रकृति ने इंसानों की सारी तकनीक को चुनौती दे दी। इसलिए हर क्रू मेंबर को नियमित रूप से इमरजेंसी ड्रिल, आग लगने की स्थिति, लाइफ बोट ऑपरेशन और यात्रियों को सुरक्षित निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक सवाल आपके लिए, अगर आपको 20 मीटर ऊंची लहरों के बीच इस जहाज पर एक रात बितानी पड़े, क्या आप हिम्मत करेंगे? लेकिन तूफान से भी बड़ी चुनौती कुछ और है। 12 महीने तक अपने परिवार से दूर रहना। बाहर से यह नौकरी शानदार दिखती है, लेकिन इसके पीछे छिपा अकेलापन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस तैरते हुए शहर में काम करने वाले लोगों की असली जिंदगी कैसी होती है और वे किन त्यागों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, जब हम किसी क्रूज जहाज को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी चमक, लग्जरी और खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन कैमरे के पीछे की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। जरा सोचिए, आप लगातार 8 से 12 महीने तक घर से दूर हैं। न अपने परिवार से मुलाकात, न दोस्तों के साथ समय, न कोई त्योहार, सिर्फ वीडियो कॉल और अगली छुट्टी का इंतजार। कई क्रू मेंबर्स रोज 10 से 12 घंटे और कई बार सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यात्रियों को खुश रखना नहीं होती, बल्कि हर स्थिति में जहाज को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना भी होती है। फिर भी लाखों लोग हर साल इस नौकरी को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है। कई लोगों के लिए यह अच्छी कमाई का जरिया होता है और वे ऐसे अनुभव हासिल करते हैं जो शायद किसी सामान्य नौकरी में कभी नहीं मिलते। लेकिन एक दिलचस्प सवाल, इतने बड़े जहाज का कप्तान रास्ता कैसे नहीं भूलता
जब चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर होता है। असल में आधुनिक जहाज जीपीएस, सैटेलाइट नेविगेशन, डिजिटल मैप और अत्याधुनिक रडार सिस्टम की मदद से अपनी सटीक लोकेशन हर पल जानते रहते हैं। इसलिए हजारों किलोमीटर लंबे सफर में भी वे सही दिशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, यह तैरता हुआ शहर सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, अनुशासन और त्याग का भी प्रतीक है। अगर आपको मौका मिले, क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर 12 महीने बिताना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए।